वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जेनी। सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे और रुद्र हमेशा एक बात कहता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम देखने भी लग जाते हैं। वो बाबा हमेशा ऐसी ही बातें किया करते थे। बस इसी वजह से उनको कोई वहम हुआ होगा और डरकर जब उन्होंने भागने की कोशिश की होगी तो पैर फिसल गया होगा। अब उनकी उम्र भी तो कितनी ज्यादा थी। इतनी एज में तो छोटी सी चोट भी जान ले सकती है। तू ठीक कह रही है, आई नो, बट पता नहीं क्यों मुझे अब बाबा की हर बात मीनिंगफुल लग रही है यार। जेनी तुझे याद है उन्होंने बताया था कि उस ट्रेन में से एक बड़ा सा कुत्ता निकलकर भागा था। डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। यहाँ पास में ही एक कुत्ते को भी किसी ने मार डाला है। लोग बता रहे थे कि सुबह वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। शायद उसने कुछ अजीब चीज देखी होगी। थोड़ी देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई और बाबा की मौत भी तो सुबह के वक्त ही हुआ था ना। इज इट कनेक्टेड? आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है जेनी। सौम्या, ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जेनी, ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं यहाँ से। हाँ, मुझे भी आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो। सौम्या और जेनी दोनों को ही लग रहा था कि बाबा की मौत किसी न किसी तरह उस कोहरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो दोनों इतना डर चुकी थी कि अब वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। वहीं स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की पुलिस छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डैनी के बॉक्सेस को डैनी के नए ठिकाने तक जरूर पहुंचा दिया था। डैनी का नया ठिकाना यानी डैनी की वो नई प्रॉपर्टी जिसकी डील के लिए रणविजय को रत्नागढ़ जाना पड़ा था, इस गांव से ज्यादा दूर नहीं था। सौम्या से उस बुढ़े बाबा ने ठीक ही कहा था कि ये गांव बुरी ताकतों को अपनी ओर खींच लेता है और वो बुरी ताकत अब इस गांव के आसमान पर मंडरा रही थी। और रात को यही सारी बातें सौम्या के सपने में भी घूम रही थी। बुरी ताकतें फिर से आ गई हैं। बाबा रुको बाबा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, हाँ, हमें बताओ। नहीं, लेकिन मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। नहीं। ओ गॉड, कितना बुरा सपना था। ऐसा लग रहा था कि वो बाबा यही मेरे सामने ही थे। जेनी सुनना। जेनी कहाँ है? ओ माय गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। लाइट ऑन करती हूँ। ये क्या हुआ? जेनी कहाँ गई? और ये गेट? ओह नो, मैं आज गेट लॉक करना भूल गई। जेनी कहाँ गई होगी? जेनी तो यहाँ भी नहीं दिख रही है। दूसरे रूम में देखती हूँ। इस रूम में तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आंटी को बताऊं क्या? नहीं, आंटी की तबीयत वैसे ही खराब है। वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। आई हैव टू हैंडल दिस। कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई? मैं जाकर मेन गेट देखती हूँ। नो, ये क्या हो रहा है? आज तो मेन गेट पर भी लॉक नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जेनी बाहर चली गई है। ओके, इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? मुझे पहले बाहर देखना पड़ेगा। जेनी, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। वो कहाँ जा सकती है? गॉड डैम इट। ओह गॉड, कहीं वो समंदर के पास तो नहीं चली गई है? जेनी, ओ गॉड, ये क्या किया तूने?
शिट, मुझे चेक करना पड़ेगा। आधी रात से ज्यादा हो गई है। ओह गॉड, प्लीज जेनी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, प्लीज। एटलीस्ट देयर इज मूनलाइट। मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। आई हैव टू। जेनी प्लीज यार, कहाँ हो तुम? वो वहां कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हो। शायद वो जेनी है। आई रियली होप सो। माय गॉड, वहां कोई और भी है। एक साया सा दिखाई दे रहा है वहां पे, और वो उसके पास आ रहा है। और वो उस पर झुक गया है। कौन है वो? समझ नहीं आ रहा है। वो कोई इंसान है या कोई और? ओ गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। मुझे भागकर जाना होगा वहां। I'm coming जेनी। आई एम श्योर कि वहां जेनी ही बैठी है, बट वो साया, वो तो कोई इंसान है, लेकिन अभी जेनी पर झुका हुआ है। मैं उसे आवाज देती हूँ, जेनी। वो साया इधर ही देख रहा है। कौन है ये? सफेद सा चेहरा और उसकी चमकती आंखें। अरे एकदम से कहाँ गया वो? जेनी, मैं आ गई हूँ। जेनी। अरे इसकी आंखें अभी भी बंद है, यानी ये अभी भी नींद में है। लेकिन फिर वो साया कौन था और कहाँ गया? जेनी ओपन योर आइज। जेनी आंखें खोलो। जेनी। ओके गुड, इसकी आंखें खुल रही हैं। जेनी आंखें खोलो। जेनी। यहाँ कितनी ठंड है। हाँ रुको, मैं तुझे शॉल उड़ा देती हूँ, संभाल इसे। जेनी यार, होल्ड दिस। नहीं, ये तो अभी भी नींद में है। ऐसा करती हूँ, शॉल को सेफ्टी पिन से लगा देती हूँ। हाँ सॉरी, ये पिन तो उसकी गर्दन पे चुभ गया। जेनी उठ ना। जेनी प्लीज, आई कांट डू दिस अलोन। उठ ना। जेनी। सौम्या, ये हम लोग कहाँ हैं? तू नींद में यहाँ आ गई थी अकेले। यहाँ समंदर के पास? हाँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब बातें छोड़, अभी पहले वापस घर चल। ओके? इतनी रात को किसी ने अगर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वी नीड टू गो बैक, कम ऑन। ये ले, मेरा हाथ पकड़ ले। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ मत बोल, ओके? पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे आराम से। ओके? कहीं आंटी जाग गई तो चिंता करेगी। शी विल वरी अबाउट अस। नहीं चाहिए ना? कम, पहले हम घर चलते हैं। कम जेनी। अरे टेक माय हैंड ना। सौम्या प्लीज, अभी जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले कभी बताया क्या? वो बेस्ट फ्रेंड्स या। अभी तू सो जा, सुबह बात करेंगे। थैंक्स सौम्या, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। सेंटी मत बन, अब तू सो जा। ओके? बाकी बातें हम सुबह करेंगे। प्लीज अभी अच्छे से सो जाओ मेरे लिए। गुड गर्ल। चलो, गुड नाइट। सौम्या जेनी को रात में घर लेकर आ गई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि रात को दिखी वो परछाई किसकी थी और वो जेनी के पास क्या कर रही थी। जेनी हमेशा की तरह देर तक गहरी नींद में सोती रही, लेकिन सौम्या की नींद जल्दी खुल गई। वो बीते कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं को जोड़कर देख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा
उसे उस बुढ़े बाबा की बात याद आ रही थी। बुरी ताकतें इस गांव में आ चुकी हैं, यही तो कहा था ना बाबा ने। तो रात को जो कुछ हुआ, कहीं ये भी तो शिट। आखिर वो कौन था? एकदम सफेद चेहरा और चमकती हुई सी आंखें, लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हो गया? उठने दो जेनी को। अलास्कर। लेकिन यार, रात वाली बात के बाद इसे नींद कैसे आ सकती है? हाउ कैन शी जस्ट स्लीप? ये तो ऐसे सो रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 सेकेंड, ये इसकी गर्दन के पीछे ये कैसे निशान है? देखती हूं। ये तो लाल निशान, जैसे यहां खून सूख गया हो। ये निशान पहले से थे या कहीं रात को वो सेफ्टी पिन के चुभने से तो नहीं हुए ये निशान? डिड आई डू दिस? ओह शिट। लेकिन सेफ्टी पिन तो इसके गले पर एक बार लगा था और इसका निशान तो इतना बड़ा नहीं होता। एक बार पास से देखती हूँ, कैसे निशान है ये? हाँ, जेनी डरा दिया तुमने यार। आई डिडंट नो यू वर अवेक। गुड मॉर्निंग सौम्या। ऐसा लग रहा है कि तू तो रात को सोई ही नहीं है। रात को जो हुआ उसके बाद किसी को नींद आ सकती है क्या? क्या हुआ था रात को? ओह, रात को हम लोग समंदर के पास थे ना। थैंक गॉड तुझे इतना तो याद है। हाँ, मुझे सब याद है। हम दोनों समंदर के किनारे घूम रहे थे। ऐसे मत देख मुझे ध्यान है कि मैं रात को नींद में बाहर चली गई थी, फिर तू मुझे वापस घर लेकर आई थी। सॉरी यार, तेरी नींद खराब की। जेनी, तुझे याद है रात को क्या हुआ था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, याद है। सब कुछ तो ध्यान नहीं, लेकिन ये याद है कि रात को मुझे लगा कि समंदर के पास जाना चाहिए। मैं उठी, रूम का गेट खोला, उसके बाद मेन गेट खोला और फिर मैं बाहर आ गई। पता नहीं क्या हुआ, शायद कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं समंदर के पास पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ जेनी? उसके बाद मैं वहां बैठ गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां बैठना अच्छा लग रहा था। फिर कुछ हुआ था। क्या हुआ था उसके बाद जेनी? थिंक एंड ट्राई टू रिमेम्बर एंड टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। इट्स स्ट्रेंज। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। What? हाँ, मैं हवा में उड़ रही थी। समंदर की लहरें, वहां की चट्टानें, सब कुछ मुझे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ऊंचाई से ये सब देख रही हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं वही बता रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। नो, टेल मी। तू आगे बता। सौम्या, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक पंछी की तरह उड़ रही थी मैं, एकदम फ्री, आजाद। ऐसी आजादी मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। उसके बाद मैंने वहां किसी को आते हुए देखा। किसको? कोई दूर से आ रहा था। पास आने पर मुझे समझ आ गया कि वो कौन था वो जेनी? हु वाज इट? वो तू थी। तू तेजी से चलते हुए आ रही थी और फिर तू एक बार रुक गई और तूने मुझे आवाज दी। इसके बाद क्या हुआ? डू यू रिमेम्बर? इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं वही समंदर के पास बैठी हुई थी और तू मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है क्या? एनीथिंग एक्सेप्ट दिस ऑफ कोर्स। आर यू श्योर?
सोचो, वहाँ वहाँ और क्या हुआ था? कोई आया था क्या वहाँ पे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। जेनी, ये जो तू बोल रही है कि जो तू हवा में उड़ रही थी, ये सच में हुआ था क्या? Did it actually happen? यार मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यही ध्यान आ रहा है। क्यों? कुछ और भी हुआ था क्या जो मुझे पता नहीं हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। I have to take care of you, नो, फिर से नहीं होना चाहिए। So I was just asking. सॉरी यार, मैंने तुझे इतना परेशान किया। अगर तू नहीं होती तो मम्मी अकेले नहीं मैनेज कर पाते। अरे शट अप यार, इट्स ओके ऑफ कोर्स। लेकिन एक बात बताऊं यार, उस वक्त जो मजा आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती तुझे। काश तू भी मेरे साथ आसमान में होती। हाँ, क्यों नहीं। फिर इस गांव की हिस्ट्री में ना एक और स्टोरी जुड़ जाती कि दो चुड़ैलें आसमान में उड़ रही है। चल मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर शादी के लिए गेस्ट लिस्ट बनानी है। मैं बस अभी आई। ये जेनी कैसी अजीब बातें कर रही थी। शायद वो कोई सपना देख रही होगी। क्या उसे सच में नहीं पता कि वो वहां पे अकेली नहीं थी? उसे सच में नहीं पता कि वहां कोई और भी था? ओह गॉड, प्लीज हेल्प जेनी। जेनी को सचमुच नहीं पता था कि असल में रात को हुआ क्या। और सौम्या, वो तो अजीब और गरीब सवालों में उलझ कर रह गई थी कि वो परछाई किसकी थी और उसने जेनी के साथ क्या किया। और क्या जेनी वाकई किसी पंछी की तरह आसमान में थी? और इस बार भी सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास थे, डैनी डिकोस्टा। लेकिन डैनी के बिछाए हुए जाल से निकल पाना इतना आसान भी तो नहीं था। रणविजय, जो सूरत हॉस्पिटल में एडमिट था, वो सौम्या की यादों के सहारे डैनी को भुलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। लेकिन डैनी को भुला पाना इतना आसान कहां था। डॉक्टर, मुझे सौम्या के बारे में सब याद आ गया है, लेकिन ये डैनी मेरे यादों से नहीं निकल पा रहा है। हर बार जब मैं पास में देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे उस राक्षस का चेहरा दिखाई देने लगता है। इट्स नेचुरल रणविजय, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही काम करता है। हम जिस चीज़ से जितना भागने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन हमें उसी चीज़ की याद दिलाता है। इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अपना ध्यान नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो सब बैड मेमोरीज एक बुरे सपने की तरह रह जाएंगी। हाँ, यस डॉक्टर। तो टेल मी, क्या क्या याद आया है तुम्हें? सब कुछ। सौम्या का चेहरा, उसकी आवाज, हमारी फर्स्ट मीटिंग। आई थिंक मुझे अब मुंबई जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकती। जब तक तुम्हारी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती, आई विल नॉट अलाउ। बट डॉक्टर, मुझे अब तक वहां होना चाहिए था। मेरी एब्सेंस में वो परेशान हो रही होगी। डोंट वरी। अच्छा, तुम्हें उसका एड्रेस ध्यान है? हाँ। देन राइट अ लेटर, हम उसे यहीं बुला लेंगे। लेकिन वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाएगी। देखो रणविजय, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अभी भी तुम हैलुसिनेशन से बाहर नहीं आए हो। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सफर करना भी सेफ है। इसलिए अच्छा होगा कि हम उसे ही यहाँ बुला लें। बट डोंट वरी, कीप फेथ, शी विल बी हियर सून। अच्छा, आप देर मत करो, उसे लेटर लिखो। ओके डॉक्टर। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। क्या करूं, वजह ही कुछ ऐसी थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिस वक्त रणविजय डैनी से मिलने के लिए रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उन कुछ दिनों में वो पूरी तरह टूट चुका था।
वहां से निकलते वक्त उसके पास डैनी और उसके पैलेस की बुरी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन डॉक्टर संध्या गोस्वामी की मदद से वो उस पूरे दौर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वो अपनी यादों से डैनी को भुलाकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, वो जिंदगी जिसमें उसके साथ सौम्या और सौम्या के साथ बिताया गया वक्त था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय की कोई खबर न मिलने से सौम्या बहुत परेशान हो गई थी और पिछली रात तो जेनी के साथ जो हुआ उसके बाद सौम्या का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से उसने रात को सोने से पहले कमरे के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। मगर वो नहीं जानती थी कि पिछली रात का खौफ तो बस एक शुरुआत था। रात को सौम्या देर तक अपनी डायरी लिखने के बाद सोने चली गई, लेकिन अब भी उसके दिमाग में कई सारे सवाल भटक रहे थे। सौम्या, 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 आई एम मिसिंग यू सौम्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सौम्या, प्लीज हेल्प मी। सौम्या, सौम्या। रणविजय, ये तो बस सपना था। ओ गॉड, रणविजय प्लीज तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो? तुम जहां कहोगी मैं चली आऊंगी, प्लीज। ओ गॉड प्लीज हेल्प हिम। वो जहां भी है उसे सेफ रखो प्लीज। जेनी, जेनी, ओ गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। कहाँ है वो? मैंने गेट को तो लॉक किया था, वो बाहर नहीं जा सकती है। वेट, मैं लैंप ऑन करती हूँ। वो खिड़की के पास है, लेकिन वहां क्या कर रही है? जेनी, जेनी, गो टू बेड ना। जेनी, जेनी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। शायद नींद में ही है, मुझे ही ले जाना पड़ेगा इसे। जेनी, जेनी चलो बेड पर चलो। जेनी, जेनी, ये खिड़की के बाहर क्या है? ये तो चमगादड़ है। ये तो इसी खिड़की के पास घूम रहा है। शी हॉरिबल। कुछ तो करना पड़ेगा, अंदर आ गया तो। जेनी, बेड पर चलो। जेनी। हाँ सौम्या। हाँ जेनी, बेड पर चल। कितना मजा आ रहा है यहाँ। छह, ये तो यहीं उड़ रहा है, कहीं रूम के अंदर ना आ जाए। यू नो व्हाट, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, ये सही रहेगा। जेनी, इधर आओ। हाँ, कम हियर। जेनी, कम हियर। सौम्या, लव यू। हाँ, आई लव यू टू। अब सो जा, सो जाओ। अरे वाह, ये तो सो भी गई। What is this, जेनी? तू एक दिन मेरी जान निकाल देगी यार, कसम से। पर वो बैट कहां से आ गया? एक सेकंड, वापस विंडो पर देखती हूँ, वो गया या नहीं। यहां तो नहीं दिख रहा है, खिड़की खोलकर देखती हूँ। नहीं है। ये गांव कितना अजीब है, उस बाबा ने सही कहा था। काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट जेनी। 1 सेकेंड, इसकी गर्दन पर ये निशान अभी तक भी मिटे नहीं है। ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सेफ्टी पिन से
इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है? इट्स ओके, सुबह देखती हूँ। आई जस्ट हैंडल इट इन द मॉर्निंग। सौम्या को लग रहा था कि जेनी की गर्दन पर बने निशान शायद सेफ्टी पिन से लगे होंगे, पर काश उसे सच्चाई पता होती। अब जाकर उसे बूढ़े बाबा की बातों पर यकीन होने लगा था। पिछले कुछ दिनों में गांव में इतनी सारी घटनाएं घटी थी जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी कैसे, क्योंकि जो कुछ वहां घट रहा था उन बातों पर शायद ही कोई यकीन कर पाता, और इसी वजह से सौम्या के लिए उसके आगे की राह आसान नहीं थी। डियर डायरी, कल रात की बात जेनी को बिल्कुल भी याद नहीं है। पता नहीं नींद में उसे क्या हो जाता है। I mean, जब मैंने उस खिड़की के बाहर दिखने वाले चमगादड़ के बारे में बताया तो वो सुनकर हंसने लगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इस गांव में क्या हो रहा है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझे जेनी को रात को उसके पास दिखाई दी परछाई के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ। सच बताऊं, मेरा इस जगह से निकल भागने का मन करता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जेनी के पास इस वक्त किसी का होना जरूरी है। I mean, वैसे भी उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है एंड somebody has to be there, right? लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज मैं उसे उस परछाई के बारे में बता दूंगी। I have to. शायद जेनी को उस बारे में कुछ पता हो। I can hope, right? सौम्या, सौम्या, नीचे आ, देख कौन आया है। हाँ, अभी आई। हेलो सौम्या। रुद्र, हाय। आखिरकार आपको फुर्सत मिल ही गई। हाँ, थोड़ा कुछ अजीब से केसेस की स्टडी कर रहा हूँ आजकल, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। कैसे अजीब केसेस? I mean, मैं कुछ समझी नहीं। You know, वही पागल खाने वाले केसेस। जेनी, not now. एक्चुअली मैं कुछ मेंटल पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, उनका बिहेवियर में चेंजेस वगैरह वगैरह। हाँ, जेनी शायद मुझे बता रही थी। जेनी ने तुम्हारे बारे में भी काफी बताया है। तो आप लोग अभी बाहर जा रहे हो? जेनी, व्हाट्स द प्लान? हाँ, हम समंदर के पास जा रहे हैं, वही अपनी फेवरेट जगह पर। तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, तू भी चलना, घर पर अकेली क्या करेगी? नहीं, आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जस्ट इन अ बिट। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को सौम्या और जेनी दोनों समंदर के पास टहल रहे थे। सूरज ढल चुका था। जेनी केवल रुद्र और रुद्र के ही बारे में सोच रही थी, जबकि सौम्या ये सोचकर आई थी कि वो आज जेनी को वो सब बता देगी जो उसने उस रात को देखा था। मैंने रुद्र को जब उस बूढ़े बाबा के बारे में बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि इस तरह के पेशेंट्स उसने हॉस्पिटल में भी बहुत देखे हैं। वो केवल लोगों का अटेंशन पाने के लिए झूठी कहानियां सुनाया करते हैं। यार, तू यहाँ अपने फियांसे के साथ घूमने आई थी और तू उसको भूतों की स्टोरी सुनाने लगी। वाह यार जेनी, वियर्डो। अरे, तो वो मुझे पागलों की स्टोरी सुनाकर पका रहा था, मैंने उसे भूतों की स्टोरी सुना दी। और पूरी बात तो बताई भी नहीं, बस उस बूढ़े बाबा की बात बतानी शुरू ही की थी कि उसके जाने का टाइम हो गया। यार, हमें उस बाबा की ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए ना जेनी। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो। मजाक नहीं बनाया, मैं तो बस उसे बता रही थी, लेकिन पूरी बात बताई भी नहीं और उसको जाना पड़ गया। तुम भी यार अजीब कपल हो। ऐसे रोमांटिक माहौल में भी एक पागलों की बात करता है और एक भूत प्रेत की।
मैं उस रोज रात को वहीं बैठी थी ना। हाँ, याद है तुम्हें? फिर से वही लाल आंखें, यही है वो। क्या क्या कह रही है जेनी?